नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सर ऑफिसर एनके सूद सर हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, पंजाब में जो इलीगल माइग्रेंट्स गए थे, जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे, उनको वापिस लाया गया और बहुत हल्ला हुआ था कि हथकड़ी उनको क्यों पहनाई गई। और ये मैं आपसे इसलिए स्पेशली ये वीडियो कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई सिंपैथी क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन पीछे की कहानियां नहीं पता है कि असल में क्या किया गया था और क्यों किया गया था। तो वो आज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें कुछ कानूनी जो पेंच होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं होते हैं। तो सबसे पहले वो जो लोग गए थे उन लोगों को वापस भेजना, इसके ऊपर भी कई जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे, वो भी सवाल उठा रहे हैं। और फिर उनको जिस तरीके से लाया गया उस पर भी सवाल हो रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो लोग भेजे जा रहे हैं क्या वो सही हैं, और जिस तरीके से उनको लाया गया है वो क्यों लाया गया है, उसमें क्या सच्चाई है। मुझे पहले अपनी एक बड़ी क्लियर सी बात बताइए कि आपके घर मेहमान कौन होता है? जिसको आप इनवाइट करते हो, जिसको इनविटेशन भेजा जाता है। अगर आपके घर में कोई चोर दरवाजे से आ जाए तो क्या हुआ? वो चोर हुआ, क्रिमिनल हुआ। जो लोग यूएस के अंदर घुसे थे चोर दरवाजे से या इलीगल तरीके से, उनकी गलती हो या ना हो, या उनको चीज रूल पता हो ना पता हो, लेकिन आप जब चोर दरवाजे से घुसे तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? मैं फॉरेन के अंदर रहा हूं, लंदन में रहा हूं, बहुत सी कंट्रीज में रहा हूं, स्पेशली पासपोर्ट वीजा को डील किया करते थे। और जो इंडियंस इलीगल एंटर करते थे, जब पकड़े जाते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो अच्छा अपने सूद सर, पासपोर्ट क्या फाड़ देते प्रोसेस थे। होता है? जैसे कोई एंटर करता है उसको पकड़ा जाता है, कैसे होता है ये सारी प्रक्रिया? देखिए, अगर ऐसा होता है कि बहुत से लोग, कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं और ओवरस्टे कर जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनको उनकी एजेंसी ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करती। जिनके थ्रू जाते हैं उनसे तो पूछताछ की जाती है, लेकिन बहुत से लोग बच जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं पार्ट टाइम काम करने लग जाते हैं, छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल या डोंकी रूट से जाते हैं। जैसे मैं पाकिस्तानी की बात करूंगा, सीरिया के बहुत से और पाकिस्तान के लोग जाते हैं टर्की के अंदर। टर्की के अंदर जाकर के टर्की उनको बॉर्डर पे भेज देता है, अपने ग्रीस बॉर्डर पे। तो वहां से एंटर करते थे ग्रीस में, और ग्रीस से जाते थे यूरोप के अंदर बोट से किसी तरीके से। तो जब ग्रीस अपने बॉर्डर बंद कर दिए, फेंसिंग कर दी, तो ये लोग जा नहीं पाए। फिर वहां पे हल्ला करते थे तो ग्रीस से इनके ऊपर वाटर कैनन्स फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि सारा यूरोप इनकी वजह से खराब हो रहा था। और कहीं जाते हैं मुसलमान, वहां पे आराम से तो रहते नहीं है, कहेंगे शरिया लॉ लगा दो, कभी कुछ कर दो। तो कई बार ये बड़ी बड़ी डोज, यानी कि बड़ी बोट्स के ऊपर जाकर के ग्रीस से के आसपास से निकल के चले जाते थे यूरोप में। और कई बार बोट डूब जाती है। बहुत सी इंसिडेंट हुई है कि बोट डूब गई, और वहां पे कोई अरेंजमेंट होता था इनका किसी लोनली जगह पे जाकर के, क्योंकि हर एक एरिया तो आपका कोस्ट लाइन पे सर्वे नहीं किया जाता या उस पर वाच ही रखी जाती। तो कंट्री में घुस जाते थे और वहां से दूसरी कंट्री में जाकर के जहां जा रहा है वहां पे जाकर सेटल हो जाते थे। तो ये तरीका होता है इनका डोंकी रूट का। और इस पे कई बार 40 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जो लोग इनको भेजते हैं वो जानबूझ के लंबा रास्ता चुनते हैं। जैसे इंडिया से कोई जाएगा, कोई ब्राजील चला गया, किसी और कंट्री में चला गया, फिर बोट में चला गया, फिर पनामा कनाल को क्रॉस करके अमेरिका में घुस गया। तो ये रूट कहा जाता है डोंकी रूट। कुछ तो लोग पकड़े गए यूएस के अंदर घुसते हुए, और कुछ लोग जो यूएस के अंदर बैठे हुए थे उनको स्पेशली आइडेंटिफाई किया गया। और गुरुद्वारा है आपका कैलिफोर्निया के अंदर, वहां पे उनकी पुलिस ने रेड की थी, और कुछ जो इलीगल लोग गुरुद्वारे में छुप के बैठ जाते हैं उनको निकाला और उनको जेल में डाल दिया। और कुछ जो एक और स्टेट है यूएस की, वहां पे भी रेड की गई गुरुद्वारे के अंदर, उनको पकड़ के ले आए। तो बाहर से दूसरी कंट्री के लोग, उनको भी पकड़ा गया और पकड़ के इनको बिठा दिया गया प्लेन के अंदर। और ये प्लेन को 40 घंटे लोगे, और स्पेशली लाया गया एयरफोर्स प्लेन से। कई कंट्री से घूम के आया प्लेन, कहीं पे किसी को उतारा, कहीं पे किसी को उतारा। 104 थे इंडियंस। और फिर आपको बताऊं, जो लोग पकड़े जाते हैं, मैं बीच में बात छूट गया, जो लोग पकड़े जाते हैं तो इंडिया ने वैसे ही कहते हैं जी आपकी कंट्री का एक आदमी पकड़ा गया, हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसके नाम से पूछताछ करते हैं। अगर वो बताता है, उसके पास पासपोर्ट होता है, नॉर्मली अपना पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली को कांटेक्ट करके उनको एक टिकट दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एयर में ट्रेवल करने का। और इंडिया के अंदर लैंड करते हैं। लैंड करते हैं तो उनको यहाँ पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उनकी फैमिली से पैसे रिकवर करती है और नॉर्मली इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है प्रोसीजर। जो पैसा इनसे जो जो लोग लूट के ले जाते हैं पैसा,
या जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, जहाँ इनके जो पासपोर्ट वीजा या इनको भेजने का जो काम करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उन पे ज्यादातर एक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ये डिटेल देने को भी तैयार नहीं होते। तो ये जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं, कोई अच्छा काम करके तो गए नहीं, कंट्री को कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे। और अब जो ये लोग आए हैं यूएस से, अच्छा, हथकड़ी लेकिन की जो बहुत बातें की जा रही हैं सूद सर, कि हथकड़ी इनको पहना के क्यों लाया गया, ये कोई कैसे क्रिमिनल थोड़ी आतंकवादी थोड़ी हैं, वो क्या वो नेसेसरी होता है और वो क्यों किया जाता है? मतलब यहाँ पे तो कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप किसी को हथकड़ी नहीं पहना सकते हो। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को हथकड़ी नहीं पहनाएंगे जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता। लेकिन फॉरेन के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लंदन के अंदर, सब जगह के अंदर हथकड़ी मैंडेटरी है, जरूरी है पहनाना। हाँ, तो फटाफट किसी भी पहना लेते क्रिमिनल, हैं। किसी ने कोई फटाफट गुंडागर्दी कराए की, थे वहाँ ट्रेन में भी कोई बदतमीजी वैसे कर रहा है, पुलिस के सामने कर दिया, हथकड़ी पहना के जब लेके जाएंगे। आप, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते इस बात के ऊपर, और इनको हथकड़ी पहनाना वहां पे मैंडेटरी है। कोई देखिए, आपने कोई क्राइम किया यूएस के अंदर, उनके लॉ को तो वायलेट किया है, तो वहां पे तो आपको उनका ही लॉ चलेगा। कोई हमसे थोड़ी पूछेंगे कि हम इसको हथकड़ी पहनाए ना पहनाए। कोई हम इंडिया को यूएस तो है नहीं और यूएस को इंडिया तो है नहीं। उन्होंने हथकड़ी पहनाई, उनका रूल है, उन्होंने सिस्टम से काम किया। लेकिन जब इंडिया के अंदर लैंड किए, ये हथकड़ी खोल दी गई। और दूसरी बात है कि जब इंडिया के अंदर लैंड किए तो इनको दिल्ली क्यों नहीं लाया गया? इनको लाया गया स्पेशली अमृतसर के अंदर। क्यों लाया गया अमृतसर के अंदर? 33 के करीब इनके जो लोग थे वो थे पंजाब के, और 30 के आसपास थे आपके हरियाणा के, और ज्यादातर सिख थे। 2 चंडीगढ़ के थे, ज्यादातर सिख थे, और कुछ के कनेक्शन थे पाकिस्तान, इसके खालिस्तान के साथ। इससे पहले पन्नू के ऊपर जो सिक्योरिटी रखी थी उसको हटा दिया था। फिर न्यू जर्सी के अंदर भी एक रेड की गई थी गुरुद्वारे के अंदर, वहां से भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो सारे इनमें से कुछ लोग जो आए थे, इनको लाया गया। ये 40 लाख से लेकर के 80 लाख तक खर्चे थे जाने के लिए। उनको लगा कि तो लीगल तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल मैन होता है या एजेंट होते हैं, इनको झूठ बोल करके ले जाते हैं। तो अब जब ये आए तो मैं बड़ा हैरान था उस टाइम पे कि जब इनको लाया जा रहा है तो अमृतसर क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इनमें से कुछ खालिस्तानी थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे, और पंजाब के लोगों को तो प्रॉब्लम थी इसके ऊपर। कुछ उनके आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन, उनको प्रॉब्लम थी कि क्यों लाया गया हथकड़ी पहना करके। लेकिन पंजाब पुलिस खुश थी। पंजाब पुलिस वहां पे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी एयरपोर्ट के ऊपर कि कोई भाग ना जाए, और सबको पकड़ के ले आए। उनकी फाइलें उनके पास रेडी थी, और क्योंकि सबके खिलाफ जो केस फाइल किए गए थे पंजाब के अंदर किए गए थे, इसीलिए उनको अमृतसर लाया गया, और फाइलें खोल करके उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। और कुछ को तो अरेस्ट कर लिया, और कुछ को कहा आप यहां से मूव नहीं करोगे जब तक आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो ये ज्यादातर जो लोग लाए गए थे वो खालिस्तानी थे, पन्नू के सपोर्टर थे, और जैसे मैंने कहा पन्नू को उससे पहले उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई। तो यहाँ पे जो लोग शोर मचा रहे हैं, क्या मोदी की चलती है यूएस के अंदर? हर एक कंट्री के अपने लॉ था। आप देखिए, आज बांग्लादेश की बात कर लीजिएगा। बांग्लादेश तो आज इंडिया को धमका रहा है बार बार, और जब तक इंडिया उनको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, फिर भी इंडिया को कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वो अपनी कंट्री में जो करे उनका काम है। इवन देखिए, जब बीजेपी की गवर्नमेंट, अब बीजेपी जैसे सेंटर बैठी है, तो क्या कुछ कर सकती है वो? अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कुछ करती है, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, सेंटर की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। और आप दूसरी कंट्री क्या बात करेंगे? उनके तो अपने लॉज है, अपने सिस्टम है। उनकी कंट्री के अंदर हथकड़ी लगती है। जो लोग बैठे हैं यूएस के अंदर, आप भी जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहे तो आपको बताइए, छोटी बात पे किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको हथकड़ी लगाए थे। तो ये लोग जो है शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक तो इनको नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात इन्होंने लॉ की वायलेशन। जो जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं अपने आप को, बहुत बड़े विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि लोग कैसे होता है और उसमें वहां के लोग क्या है। पहले पढ़ लें, उसके बाद ही तो अपने बयान दे फिर ये लोग। अब राजदीप सरदेसाई को चाहिए कि जाए एक बार यूएस के अंदर, किसी को थप्पड़ मार दें, और देखें इनको कैसे पुलिस हथकड़ी पहना करके सड़क पे लिटा देती है। ये इंडिया में शोर मचा सकते हैं, बाकी जगह शोर नहीं मचा सकते। ये जो बैठे हैं जर्नलिस्ट, ये बेसिकली परचेस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने जो क्या अपना जो धंधा है उसको बेच रखा, किसी के हाथ में दे रखा है, सिर्फ शोर बचाने के लिए। इनको सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए कि इनका टीवी चैनल चल जाए, इनके रिपोर्टें चल जाए, और नेगेटिव बात करते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो मैंने देखा हुआ है, और ये नहीं है अभी हमने यहाँ पे कुछ भेजे हैं, इंडिया से मैंने कुछ लोगों को डिपोर्ट किया है। हम तो हथकड़ी नहीं पहनाते, लेकिन बहुत से लोग जो लंदन की, क्योंकि अगर इनको वहां पे अरेस्ट किया गया तो जेल में सड़ते हैं लोग, बुरा हाल होता है इनको, और हम उनको लेके आते हैं हमारे, क्योंकि अगर उनको कहा कि आपका इंडियन है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं कि इंडियन है कि नहीं है, और अगर इंडियन होता है तो उसको ले आते हैं। तो इन्हीं लोगों के चक्कर में पूरी वेरिफिकेशन हुई थी। वैसे भी
यूएस के अंदर 7.25 लाख इलीगल इंडियंस है और बहुत से इंडियन वहां पे पार्ट टाइम काम कर रहे थे। तो ज्यादातर जो लोग पार्ट इलीगल होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं क्योंकि वहां पे उनको कार्ड नहीं दिखाना पड़ता अपना। और अब उन्होंने काम छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब जॉब छोड़ना शुरू कर दिया। उनको पता है कि उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाएगा। वैसे भी यूएस की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास 18,000 आइडेंटिफाइड इलीगल इंडियंस बैठे हैं और इंडिया ने कहा हम लेंगे, हमारे लोग हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, इनको कैंप्स में डाल देंगे, गंदे गंदे कपड़े खिलाएंगे, गंदे गंदे कपड़े पहना देंगे, फटे हुए कपड़े, खाना गंदा खिला देंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है अपने नेशनल्स को लाना। देखिए जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, रशिया यूक्रेन वार हुआ तब भी अपने लोगों को लेके आए। जब इजराइल के अंदर प्रॉब्लम हुई थी तो जो कुछ इंडियंस वहां बैठे थे उनको भी इंडिया के अंदर लेके आया गया। और जहां पे भी वार होता है अपने लोगों को ले आते हैं। आज को तुम्हारा चक्कर चल रहा है, पोलैंड से बहुत से लोगों को लेके आए थे हम जब रशिया यूक्रेन वार चला। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हमारा लोग है तो लाएंगे। और हमको तो यूएस को नहीं कह सकते कि आपने इसको हथकड़ी क्यों पहना दी, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इवन आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, अगर इनको राज्य सरदेसाई को लगता है, बरखा दत्त को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए कि इनको हथकड़ी क्यों पहनाई, तो सुप्रीम कोर्ट जवाब दे देगा इनको। लेकिन ये प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत बात करते हैं। और ज्यादातर मैं आपको कह दिया कि अब देखिए खालिस्तान का एंड आ चुका है, खालिस्तान पे एक्शन होने वाला है, पन्नू पे भी बहुत जल्दी एक्शन किया जाएगा। पन्नू स्टेटमेंट तो दिखा के दे दे अब कोई, कैसे पन्नू पे ट्रंप अटैक करते हैं। ये डीप स्टेट के मेंबर थे और डीप स्टेट की वजह से इंडिया को टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब जैसे लोग डिपोर्ट होने लगे, एक दूसरे से फायदा ये होगा कि जो लोग जाते थे कि उनको फॉरेन जाना है, बड़े शौक होता है लोगों को फॉरेन जाने का। मैं रहा हूँ बहुत से कंट्रीज में, मैं देखा, आपने भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर लोग जाते हैं और इलीगल तरीके से, या जो पढ़े लिखे लोग नहीं जाते उनका कितना बुरा हाल होता है। जैसे मैंने देखा कि एक आदमी गया यहाँ पे वीजा लेकर के और वहां पे काम करने लग गया, तो उसको प्लेटफॉर्म में सुलाया जाता है, जैसे डब्बे होते हैं ना, एक के ऊपर एक करके, मतलब नीचे कोई सोया है, बीच में कोई सोया है, ऊपर कोई सोया है। तो इलीगल लोगों का बहुत बुरा हाल जाता है। कई बार तो पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, देखा है हमने भी, जो इस तरीके से करते हैं काम। नहीं, उनको क्या होता है कि जैसे एक आदमी था, मुझे अप्रोच किया, मैं लंदन में था, इंडिया से आया, वहां पे क्या तो कहीं पे छोटा इंडिया में बोल रहा था, मैं तो जी वहां जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, यूएस जाता हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। तो मुझे किसी ने मिला दिया उसको मेरे से, बाई चांस उसी को मैं जानता था। एक शॉप में चला गया, जब शॉप पे गया तो मेरे को, मैं तो वहां पे डिप्लोमेट था, तो मेरे साथ एक आदमी भी था जो इसको हेल्प कर रहा था। तो शॉप वाले ने मुझे तो वहां पे बैठ करके उसने कॉफी पिलाई, इसको कहता ओए चलो, वहां पे इंडियन था वो, जाओ, और एक छोटा सा कमरा दिखा दिया। कमरे में 2 लोग थे, मेरे ख्याल होगा 6 बाई 8 फुट का कमरा था, बेंच लगे थे एक के ऊपर एक, 2 बेंच, सोने की जगह थी, बाकी इनके पास कोई एक छोटी सी टेबल थी चाय कॉफी पीने के लिए। और उनकी ड्यूटी थी 12 घंटे की, 12 घंटे स्टोर में काम करना पड़ता था। उस टाइम पे 8 पाउंड मिलते थे पर आवर के हिसाब से, इसको मिलते थे 4 पाउंड। तो जो इलीगल लोग जाते हैं उनको एक तो आधी सैलरी मिलती है, पार्ट टाइम काम मिलता है, फिर इनको ऐसे रखा जाता है जहां पे एक लेबर हो, लेबर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है वहां पे। और जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने इनको एजेंट बन के जिन्होंने भेजा, अब वहां पे 8 एजेंट पंजाब के अंदर अरेस्ट कर लिए गए और बहुत से और भी अरेस्ट किए जाएंगे जिन्होंने इनको धोखा दिया, झूठ बोल करके फॉरेन के अंदर भेजा। तो अब जो लोग का बहुत शौक था, फिर एक था उसने कहता मैंने 60 लाख रुपए खर्चे हैं, कहता लेकिन गलती हो गई मेरे से, मैंने इतना पैसा भी खर्चा, अपने आप को बर्बाद भी किया, इतने पैसे में तो मैं इंडिया में कुछ काम कर सकता था, कोई रेस्टोरेंट खोल लेता, कोई होटल खोल लेता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ आ गया होगा कि बाहर जाने के अंदर कोई आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला। और ये आपको बड़ा हरा हरा लगता है कि बड़ी हरी हरी घास है, लेकिन जाइए देखिए कैसे हालात होते हैं, एक लेबर की तरह आपको रहना पड़ता है। अगर आपको फॉरेन जाना है तो लीगल तरीके से जाइए, पढ़े लिखे होकर के जाइए ताकि आपको अच्छा जॉब मिले, आपको इज्जत मिले। आज इंडिया की इज्जत है फॉरेन के अंदर, तो जो पढ़े लिखे जाते हैं उनकी इज्जत होती है, जो अनपढ़ जाते हैं या चोरी तरीके से जाते हैं, छोटे मोटे काम करने के लिए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। आप लीगल जाइए, चाहे आप वहां काम करिए तरखान का यानी कि कारपेंटर का, बहुत पैसे हैं उसके अंदर भी। लेकिन आप अगर इलीगल जाएंगे तो ना तो आपको पैसे मिलेंगे, ना आपकी लाइफ होगी, ना आपको जो हरी हरी सब्जियां दिखाई जाती हैं वो मिलेगी। सही बात है। तो मतलब कुल मिला के जो दिखाया जा रहा है, इतनी बातें की जा रही हैं, वो यूएस के अपने लॉ के अनुसार उन्होंने किया था और यहाँ पे खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उन पर भी चोट की गई और आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को भी मिलेंगी
जिससे खालिस्तानी लिंक को और तोड़ा जाएगा और उसको खत्म करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसलिए पन्नू की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है और आगे भी पंजाब में जैसे आपने बोला कई एजेंटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सभी से यही कहेंगे कि आप लोग लीगल तरीके से जाइए और 60 लाख क्या मैं तो कह रहा हूं 30 लाख भी किसी के पास है वो भी ऐसा अपना काम स्टार्ट कर सकता है जिससे लगभग 1 लाख रुपए वो महीना आराम से कमा सकता है। बस वही बात है सोचना कि किस तरीके से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।